Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start chapter 2, lecture number 1 for class 8 and 9, page number 24, solving a biological problem. पहला इसमें है biological method, the method or process by which a biological problem is solved. ये वो तरीका है जो बायो में कोई भी डिज़ीज़ वग़ैरह आ जाती है या पैदा हो जाती है तो इसके ज़रिए हम उसको हल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पहला इसमें है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम प्रॉब्लम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिकग्निशन, पहला जो मसला पेश आता है तो उसको शनाख्त किया जाता है, पहचाना जाता है, तो उसके लिए पहला स्टेप है रिकग्निशन कि किस तरह इसको पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, मतलब लंग कैंसर के लिए क्या ख़तरात हो सकती है। दूसरा नंबर है ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा, अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग समथिंग, मतलब आपने जो रिकग्नाइज़ किया है उसके बाद ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए इसको हैंडल किया जाता है। अब टाइप्स, इस ऑब्ज़र्वेशन के टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला इसमें है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन टू स्टडी दी स्टैंडर्ड, ये वो मुशाहिदा है जो इसके हम मयार स्टडी करते हैं, मयार पढ़ते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के ज़रिए, यूजिंग 5 सेंस ऑर्गन। तो पहला है साइट वग़ैरह जो डिटेक्ट करता है, स्मेल डिटेक्शन, टच, टेस्ट एंड हेयरिंग। दूसरा इसमें है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन, यानी कोई मिक़दार जो ऑब्ज़र्वेशन हुआ है, मुशाहिदा हुआ है, उसका मिक़दार किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए या कोई स्टैटिस्टिकल ग्राफ वग़ैरह उस पे मालूम करना। तीसरा है हाइपोथेसिस, अ सपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मीन्स कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जो ऑब्ज़र्वेशन हमने किया है। अच्छा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके खसूसियात क्या है हाइपोथेसिस के। इट शुड बी सिंपल, ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए, सिंपल, नॉट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, और फिर एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बे से हम फिर इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। प्रपोज स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, हम कह सकते हैं कि ये एक प्रपोज्ड एक आइडिया है। ट्रू और फॉल्स, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। फिर इसके बाद चौथा नंबर है डिडक्शन, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, मेकिंग डिडक्शन टू टेक हाइपोथेसिस एज ट्रू। अच्छा, फिर जो हाइपोथेसिस हमने ली है उसको साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए हम डिडक्शन करते हैं। तो इसमें दो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, एक है इफ़ एंड देन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर है, देन पिजन इज़ आ बर्ड, तो फिर कबूतर भी एक परिंदा है। इसी तरह हम इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद सबसे ज़रूरी जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस हुआ है उसके बाद हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ इट इज़ द स्टेप इन विच हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और फॉल्स, फिर इस स्टेप में हमें पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस जो है ये सही है या गलत है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, अगर वो हाइपोथेसिस जो मफरूज़े है वो गलत साबित होते हैं, देन न्यू हाइपोथेसिस विल बी डेवलप, तो उसके बाद फिर हम कोई दूसरा हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, बनाते हैं। इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, और अगर हाइपोथेसिस जो हमने सोचा है वो सही है, तो उसके बाद फिर हम उस पे 2-3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर सब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं तो फिर इससे थ्योरी या लॉ बनती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। एक्सपेरिमेंट के बाद ये होता है बायोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू रीच सम कंक्लूजन। फिर इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है उसका डेटा हम लेते हैं, चाहे वो ग्राफ शक्ल में हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, स्टैटिस्टिकल वगैरह। तो उसके बाद फिर हम उसको पब्लिश करते हैं। सिंपल रिसर्च में ये होता है, पब्लिश करते हैं कंक्लूजन ये, फिर इसके बाद हम आर्टिकल बनाते हैं, फिर उससे बुक वगैरह बनाते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें हम ये 2 ग्रुप बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड बाय दीज 2 अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स, फिर हम 2 प्लांट्स लेते हैं, 2 पौधे लेते हैं। प्रोवाइड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टू बोथ प्लांट्स। फिर ये 3 जो फैक्टर्स है ये फिर हम दोनों प्लांट्स को देते हैं, सॉइल, वाटर और सनलाइट। नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू 1 प्लांट, और एक पौधे को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते। किस तरह प्रोवाइड नहीं करते? उस प्लांट को हम किसी शॉपर या किसी चीज़ के ज़रिए हम उसको कवर करते हैं। तो फिर जिसको हम नहीं देते, मतलब हम जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। फिर इसके बाद जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको हम फिर वो जो दूसरा पौधा होता है उसको हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फिर हम इसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे हैं और जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो और कंट्रोल दोनों में क्या फ़र्क आ सकता है। नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड। फिर इसके बाद हमें फिर पता चल जाता है कि अगर हम किसी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो उसमें शुगर वगैरह पैदा नहीं हो सकता। और जिसको हम हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, सॉइल, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो हेल्थी होता है और वो फोटोसिंथेसिस उसमें आ जाता है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट आते हैं यहाँ फ्लो शीट ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस पे और भी आपको समझ आएगी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो डेवलप हो जाता है उसके बाद फिर ऑब्ज़र्वेशन उसका हम मुशाहिदा करते हैं, उसका जो रिसर्च होता है बैकग्राउंड वो पढ़ते हैं। फिर डेवलपमेंट हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद मफरूज़े वगैरह ये डेवलप करते हैं। फिर इसके बाद डिडक्शन, इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट होता है। फिर इसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर अगर एक्सपेरिमेंट ये कामयाब होता है, रिज़ल्ट मैच हो जाता है हाइपोथेसिस के ज़रिए, तो फिर हम इससे कंक्लूजन लेते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस मैच ना हुए, मतलब एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो गया, तो फिर हम दोबारा न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, नया हाइपोथेसिस सोचते हैं और दोबारा उसकी हम फिर डिडक्शन करते हैं, डेटा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर
नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं। शुक्रिया।